प्रिय दर्शकों, आज का मुख्य विषय है ये भैरव तंत्र क्या है। आज बाबा जी सिर्फ और सिर्फ भैरव तंत्र के बारे में ही संवाद करेंगे। उसके विषय में ही आप सबको बताने जा रहे हैं। ये भैरव तंत्र किसी व्यक्ति विशेष के कथन के आधारित नहीं है। ये भैरव तंत्र एक वो महासमुद्र है जो समस्त संसार की नदियों और कुओं को जल प्रदान करने में सक्षम है। ये भैरव तंत्र संपूर्ण ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियों का पूर्ण स्वामी है। ये भैरव तंत्र किसी एक ग्रंथ, समुदाय, मत को प्रमाण नहीं मानता। ये भैरव तंत्र सत्य को स्वीकारता है और सत्य पर आधारित है। जहाँ सत्य प्रकट हुआ है वहीं उसी को यह स्वीकारता है। ये भैरव तंत्र सभी प्राचीन ग्रंथों से भी पुराना है। वेद, पुराण, शास्त्र इन सबसे पुराना है। सभी की सभी पूजन पद्धतियां, सभी पूजन कर्म वेद शास्त्रों के ही आधार पर है। लेकिन ये भैरव तंत्र वेद शास्त्रों से भी हटकर है और पुराना है, महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, कोई भी साधक बिना भैरव तंत्र के अपनी साधना में कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। यदि साधक को अखंड शक्तियों का स्वामी बनना है तो उसे भैरव तंत्र के बारे में समझना पड़ेगा। विज्ञान भैरव तंत्र को पूर्णतया समझे बिना कोई भी साधक शक्तियों का स्वामी नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, ये भैरव तंत्र बहुत प्राचीन है। ये वेद पुराणों से भी पुराना शास्त्र है, पुराना तंत्र है। इस तंत्र में, इस ग्रंथ में माता भैरवी और भैरव का संवाद है। माता भैरवी ने भगवान भैरव से बहुत सारे प्रश्न किए, 8 प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों में मुख्य प्रश्न था कि हे भैरव, ये संसार क्या है? संसार का अखंड सत्य क्या है? सर्वशक्तिमान कौन है? महाशक्ति कौन है? शक्ति और शक्तिमान में अंतर क्या है? प्रिय दर्शकों, इस प्रकार ये माता भैरवी ने उस परमपिता परमेश्वर भगवान भैरव से 8 प्रश्न पूछे थे। इस भैरव तंत्र को समझने के लिए परमपिता परमेश्वर भगवान शिव भैरव ने 1 से 21 विधियां बताई हैं। जो साधक 1 से 21 विधियों में से किसी भी एक विधि पर चल करके उसका अध्ययन करेगा, उसको मान लेगा, तो ये भैरव तंत्र उसको प्राप्त हो जाएगा। ये भैरव तंत्र पारस ग्रंथ है जो भारतीय आत्मविद्या का एक अमूल्य खजाना है। इसमें से जितना निकालोगे उतना ही यह अधिक बढ़ता है। इसे कभी कोई साधक खाली नहीं कर सकता। ये महासमुद्र है, महासागर है। बिना भैरव तंत्र की साधना के कोई भी साधक इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यदि साधक को अखंड शक्तियों का स्वामी बनना है तो उसे भैरव तंत्र की साधना करनी ही पड़ेगी। यह भैरव तंत्र सभी तंत्रों में, सभी महाशक्तियों में सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। ये भैरव तंत्र कर लेने के बाद साधक सूर्य के भी प्रकाश को निस्तेज कर सकता है। इंद्र के वज्र को
शक्तिहीन कर सकता है, वरुण के वरुणपाश को शक्तिहीन कर सकता है। यह परमपिता परमेश्वर अनादि से वही भैरव है। ये भैरव, इस भैरव तंत्र को प्राप्त करने के लिए किसी भी क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस भैरव के द्वारा परम तत्व को साधक जान लेता है, अपना आत्म दर्शन कर लेता है। उस परम तत्व को पहचान लेने की प्रक्रिया ही भैरव तंत्र है। इस भैरव तंत्र में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया कोई काम नहीं करती, ना कोई उसकी आवश्यकता होती है। यह भैरव तंत्र उसी साधक को मिलता है जिस पे परमपिता परमेश्वर भगवान भैरव की कृपा होती है। इसे प्राप्त करने के लिए किसी साधक को कोई उद्यम कर्म करने की जरूरत नहीं है। ये भैरव तंत्र आपसे आप ही साधक को प्राप्त हो जाता है जब परमपिता परमेश्वर उस साधक को इस साधना के, इस तंत्र के लायक समझता है। जब ये परमपिता शिव भगवान भैरव साधक को पूर्णतया समझ लेता है कि यह भैरव तंत्र के लायक है, तो इस भैरव तंत्र को साधक को आपसे आप समर्पित कर देता है, उसको दे देता है, उसको सौंप देता है। ये भैरव तंत्र एक महाशक्तिशाली तंत्र है जिसको आदि ऋषियों ने इस भैरव विज्ञान तंत्र को गुप्त रखा है। इस भैरव तंत्र का व्याख्यान रुद्रयामल ग्रंथ में भी मिलता है, जिसमें वाम साधना के द्वारा, दक्षिण साधना के द्वारा और शैव साधना के द्वारा इस भैरव तंत्र को प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप सबको भैरव तंत्र प्राप्त करना है, इसके विषय में जानना है, संसार में सर्वोपरि बनना है, अखंड शक्तियों के स्वामी बनना है, तो इस भैरव तंत्र के बारे में जरूर सुने और समझें। आज भैरव तंत्र के विषय में आज इतना ही। इसी के साथ साथ मैं फिर मिलता हूं अपने अगले वीडियो के माध्यम से किसी भैरव की अन्य क्रिया को लेकर के। तब तक सभी भक्तों को बाबा जी का जय हिंद, जय काल भैरव, जय भैरव तंत्र।